सेकंड पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। उसके के अंदर ये टॉपिक है मेमोरी एक्सपेंशन। तो मेमोरी एक्सपेंशन का मतलब इसके नाम से समझ आ रहा है एक्सपेंड करना मेमोरी को। लाइक कभी कभी रिक्वायर्ड मेमोरी कैपेसिटी अवेलेबल चिप से ज़्यादा होती है, यानी कि हमें चाहिए ज़्यादा लेकिन है कम, तो हमें कुछ कुछ बाकी चिप्स को कंबाइन करके मेमोरी साइज इंक्रीज़ की जाती है एंड इसी प्रोसेस को मेमोरी एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि मेमोरी जो है सेमीकंडक्टर चिप से बनी होती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी जो मेमोरी अपनी कैपेसिटी है वो कम पड़ जाती है, तो बाकी चिप्स को मिलाकर मेमोरी बढ़ाई जाती है, तो उसको हम कहते हैं मेमोरी एक्सपेंशन। ओके, डेफिनेशन: memory expansion is the process when increasing memory capacity using multiple memory chips. Okay, तो इसके दो टाइप्स होते हैं, बिट एक्सपेंशन एंड वर्ड एक्सपेंशन। ओके, बिट एक्सपेंशन यानी कि बिट मतलब वर्ड साइज इंक्रीज करना, मेमोरी वर्ड साइज इंक्रीज करना, यानी कि वर्ड साइज इंक्रीज करना मतलब जैसे कि एग्जांपल, एक जो चिप है वो 8 बिट की है और दूसरी भी 8 बिट की है, तो उन दोनों को मिला के अपना 16 बिट मेमोरी बन जाएगा। ठीक है, अगर 16 बिट की होती तो 32 बिट बन जाता। ठीक है, एंड सेकंड इज वर्ड एक्सपेंशन, नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन इंक्रीज करना, यानी कि जो मेमोरी की लोकेशन है उन्हें ही इंक्रीज कर देना, यानी कि 1 की मेमोरी प्लस 1 के इज इक्वल टू 2 की मेमोरी। ओके, दिस इज द डायग्राम एंड इसी में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो होता है SRAM, यानी कि स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, और जो कैश है वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, SRAM एक टाइप की रैम है जिसमें डाटा कंटिन्यूसली स्टेबल रहता है, इसमें रिफ्रेश ऑपरेशन की नीड नहीं होती, यही रीज़न है इस कैश में यूज़ करने का। ओके, SRAM is a type of RAM that store data without requiring periodic refresh. रिफ्रेश नहीं करना पड़ता इसमें। फीचर ऑफ SRAM: वेरी फास्ट, एक्सपेंसिव, लो डेंसिटी, यूज इन कैश मेमोरी। ओके, एडवांटेजेस ये हैं और डिसएडवांटेजेस: एक्सपेंसिव है, लार्ज साइज है, लो स्टोरेज कैपेसिटी। ओके, और डायनेमिक रैम है, इम्पोर्टेंट रैम है, एक टाइप का रैम है ये भी, इसमें डाटा कंटिन्यूसली रिफ्रेश करना पड़ता है, तो उसमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, इसमें करना पड़ता है। DRM इज़ अ टाइप ऑफ ओके फीचर्स ऑफ DRM लेस एक्सपेंसिव होता है, ये वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, हाई डेंसिटी होती है, उसमें लो होती है, स्लोवर देन SRAM, क्योंकि ये रैम के अंदर यूज़ होता है, वो कैश के अंदर यूज़ होता है, तो ये थोड़ा स्लो रहता है, वो थोड़ा फास्ट रहता है। ओके, और इसमें रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार, फायर रिफ्रेश नीडेड। DRM कैपेसिटर्स ग्रेजुअली चार्ज लूज़ करते हैं, इसलिए डाटा मेंटेन करने के लिए एक रिफ्रेश रिक्वायर्ड होता है, यानी कि जो DRM है वो कैपेसिटर से बना होता है। ठीक है, कैपेसिटर की एक साइड नेगेटिव होता है, एक साइड पॉजिटिव होता है, तो वो किसी वजह से अपना चार्ज लूज़ करते रहते हैं, तो उसी को मेंटेन करने के लिए बार बार हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ DRM: ये चीप होता है, लार्ज स्टोरेज, कम्पैक्ट साइज एंड स्लो होता है। ठीक है, ये कंपैरिजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे कहीं और से भी पढ़ सकते हैं थोड़ा डिटेल में। ओके, ये स्टैटिक रैम होता है, ये डायनेमिक होता है, नो रिफ्रेश नीडेड, रिफ्रेश रिक्वायर्ड, फास्ट होता है, ये स्लो होता है, एक्सपेंसिव, चीप, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, यूज इन कैश, यूज इन मेमोरी। ओके, दिस इज द ओवरऑल डायग्राम ऑफ मेन मेमोरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो मेन मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रैम एंड रोम, और रैम को फर्दर डिवाइड किया गया SRAM एंड DRM, स्टैटिक और डायनेमिक। ओके, तो ये है एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंक्लूजन भी लिख सकते हो आप, एंड दिस आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से, और क्विक रिविजन भी कर सकते हो आप। ओके, बाय।